हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बाइजेक्टिव फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन होता क्या है और साथ साथ हम लोग कोई फंक्शन को बाइजेक्टिव शो कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बात किया जाए कि बाइजेक्टिव फंक्शन होता क्या है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए दो चीज होना होगा। जो फंक्शन मान लेते हैं कोई एफ है, ठीक है, मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ है। अगर ये दो चीज फॉलो कर रहा है कि अगर वो फंक्शन वन वन फंक्शन है, ठीक है, अगर वो फंक्शन वन वन फंक्शन है, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि वन वन फंक्शन क्या है और साथ ही साथ ऑन टू फंक्शन क्या है, ये हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल में हम लोग बात किया जा रहा है बाइजेक्टिव फंक्शन होता क्या है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए ये दो चीज होना चाहिए कि पहला क्या है कि वो जो फंक्शन एफ है वो वन वन होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ वो फंक्शन क्या होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए। दोनों, अगर कोई फंक्शन एफ हुआ, दोनों चीज वन वन और साथ ही साथ ऑन टू, तो इसको कहते हैं हम लोग ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं इसका नाम जो है वन वन का नाम दिया जाता है इंजेक्टिव, ठीक है, इंजेक्टिव, और ऑन टू का नाम दिया जाता है सर्जेक्टिव। बहुत सारे बुक में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव साथ ही साथ सर्जेक्टिव हुआ तभी वो फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। अब बात किया जाए कि वन वन फंक्शन क्या है, तो पहले एक करके सीख जानते हैं हम लोग। पहले हम लोग बात करेंगे वन वन फंक्शन, ठीक है, जिसका नाम है, दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन, वन वन फंक्शन। तो कोई फंक्शन मान लेते हैं यहां पे एक सेट ए है, ठीक है, और एक सेट बी है, और इसमें एक मैपिंग एफ है, ठीक है, और एक फंक्शन और बात किया जा रहा है कि एफ एक फंक्शन है जो फ्रॉम ए टू बी है। एफ एक फंक्शन है जो फ्रॉम ए टू बी है, और ए का एलिमेंट सपोज 1 2 3 एंड 4 है, और बी का मान लेते हैं है ए बी सी, ऐसा कुछ मान लिए। ठीक है, तो एक और एलिमेंट मान लेते हैं डी। ठीक है, तो ये फंक्शन एफ को हम लोग वन वन तभी कहेंगे जब हर एक ए के हर एक एलिमेंट का, ठीक है, जो यहाँ पे ए का जो हर एक एलिमेंट्स है उसका यूनिक जो हम लोग इमेज मिल रहा है वो सारा डिफरेंट मिल रहा है। ठीक है, जो यूनिक इमेज मिल रहा है वो सारा क्या हो रहा है, डिफरेंट मिल रहा है। कि जो वन जो मैपिंग कर रहा है ए के साथ, तो बाकी जो भी ए का एलिमेंट्स है वो वन ए के साथ मैपिंग नहीं करना चाहिए। अगर टू मैपिंग कर रहा है बी के साथ, तो बाकी टू को जो छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट्स है वो बी के किसी और एलिमेंट से मैपिंग करे चलेगा, बट बी के साथ मैपिंग नहीं करना चाहिए। ऐसे ही थ्री के साथ अगर ये मैपिंग डी के साथ किया और ये मैपिंग सी के साथ किया, तो मोटा मोटी बात क्या समझना है हम लोग को कि अगर ए के जो भी एलिमेंट्स है उसका डिफरेंट डिफरेंट इमेज है, ऐसा नहीं है कि भाई ए वन और टू का सेम इमेज हो जा रहा है। ठीक है, तो सारे ए के सारे एलिमेंट्स का अगर अलग अलग इमेज मिल रहा है तो कहते हैं वो फंक्शन को वन वन फंक्शन। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखना है कि ए के कोई भी दो एलिमेंट्स का सेम इमेज ना हो। ऐसा समझिए कि कोई भी ए के दो एलिमेंट्स का सेम इमेज ना हो। एग्जांपल समझें कि मान लेते हैं एक सेट ए है, ठीक है, 1 2 3 एलिमेंट्स है, और एक सेट बी है। जैसे मान लेते हैं इसमें एलिमेंट्स है ए बी और सी, और एक फंक्शन यहाँ पे मान लेते हैं जी है, जो मैपिंग कैसा हो रहा है, 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ और 3 का भी बी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि जो 2 है और 3 है, जो ए का एलिमेंट्स है 2 और 3, उसका जो मैपिंग हो रहा है किसी सेम एलिमेंट के साथ हो जा रहा है, तो इसीलिए फंक्शन वन वन नहीं होगा। क्या बताया गया था, ये चीज ध्यान रखना है। तो यहां पे आ रहा है ए का सेट, ठीक है, जो ए सेट का जो एलिमेंट्स है उसका कोई भी दो एलिमेंट्स का सेम इमेज ना होना चाहिए, है ना, सेम इमेज ना होना चाहिए। बट यहां पे देखिए सेम इमेज हो जा रहा है बी, तो इसी कारण से ये फंक्शन वन वन नहीं है। तो बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी सेट जो आपका डोमेन वाला सेट है, तो डोमेन के सेट्स का कम दो एलिमेंट्स का कोई सेम इमेज ना हो रहा हो, बस वो चेक करना। अगर वो चीज नहीं हो रहा है, ठीक है, और वो फंक्शन है, तो वो फंक्शन वन वन ही होगा। ठीक है,
और अगर जैसे ये फंक्शन अगर 1 1 ना हुआ तो कौन सा फंक्शन होगा, तो इसके लिए वो फंक्शन मिनिमम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, फंक्शन दो ही जगह होगा, या तो वो 1 1 होगा या तो वो मेनी 1 होगा। तो ये फंक्शन आपका 1 1 है और ये फंक्शन आपका मेनी 1 है। नाम से ही पता चल रहा है कि देखिए 1 1 की 1 यहाँ पे अगर हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका 1 इमेज ही मिलना चाहिए। ठीक है, हर एक का अलग अलग, हर एक एलिमेंट्स का अलग अलग इमेज होना चाहिए। बट यहाँ पे मेनी 1 कि भाई मेनी मतलब एक से ज्यादा जो है उसका अगर 1 मिले तो चलेगा, है ना, तो ये हो जाता है आपका मेनी 1। कोई दिक्कत 1 1 और मेनी 1 समझने में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब बात करें हम लोग कि 1 1 फंक्शन हम लोग चेक कैसे करें, कोई फंक्शन 1 1 है या फिर नहीं है वो चेक कैसे करें। ठीक है, तो इसके लिए चेक करने का तरीका क्या है, तो उसके लिए एक तरीका ये होता है कि लेके क्या चलना है, हम लोग को लेके चलना है। जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो उसको चेक करने का तरीका क्या होता है फंक्शन को, कि 1 1 है या फिर मेनी 1 है। तो इसके तरीका ये है कि भाई एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 लेके चलना है। ठीक है, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 लेके चलना है और दिखा देना है कि एक्स 1 इक्वल टू एक्स 2 होगा। ठीक है, फॉर ऑल x1 x2 जो बिलोंग करना चाहिए वो इसके डोमेन में, ठीक है, वो फंक्शन के डोमेन में बिलोंग करना चाहिए। तो हर एक x1 x2 के लिए अगर fx1 इक्वल टू fx2 है तो क्या इंप्लाई करना चाहिए कि x1 इक्वल टू x2 हो जाए। अगर ये चीज हो रहा है, ठीक है, ये चेक करने का तरीका है, ध्यान रखिए, ये चेक करने का तरीका है कोई फंक्शन 1 1 है या फिर 1 1 नहीं है। तो बात किया जाए यहाँ पे चेक करने का तरीका समझ में आ रहा है। अगर हम लोग इसी फंक्शन को चेक करें तो क्या हो जाएगा, हम लोग लेके चलेंगे कि fx1 इक्वल टू fx2, है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो fx इक्वल टू x है वो क्या है, 1 1 फंक्शन। तो यहाँ से कह सकते हैं ना कि fx इक्वल टू x इज 1 1। ठीक है, 1 1 फंक्शन समझ में आ रहा होगा कि 1 1 फंक्शन क्या है। आगे हम लोग और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जब बाइजेक्टिव फंक्शन शो करना होगा ना क्वेश्चन कि भाई शो दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो उसमें और लोग डिटेल में जाएंगे कि कैसे हम लोग डिफरेंट फंक्शन को हम लोग कैसे शो किया जाता है 1 1। ठीक है, एक बेसिक सा हम लोग जान लेते हैं कि भाई 1 1 फंक्शन होता क्या है। अब बात करें हम लोग कि ऑन टू फंक्शन होता क्या है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन एक अगेन फंक्शन लेके चलते हैं। मान लेते हैं ये सेट ए है जिसका एलिमेंट्स है 1 2 3 और एक सेट बी है, ठीक है, जिसका एलिमेंट्स है ए बी और सी। ठीक है, एक मैपिंग लेंगे हम लोग, मान लेते हैं फंक्शन यहाँ पे एफ डिफाइन है और इसका मैपिंग कुछ ऐसा है कि 1 बी को मैप कर रहा है, 2 ए को मैप कर रहा है, 3 सी को मैप कर रहा है। ठीक है, ये मैपिंग हो गया। तो ध्यान क्या देना है ऑन टू फंक्शन में, देखिए ऑन टू फंक्शन तभी कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाता है अगर उसका जो रेंज है ना, रेंज समझ में आता होगा, फंक्शन में रेंज समझ में आता होगा, जो रेंज है वो अगर कोडोमेन के बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कोडोमेन का मतलब क्या है, ये जो बी सेट है ना, तो ये जो बी सेट है वो कोडोमेन है और रेंज जो इसका हो रहा है, जहां पे भी मैपिंग हो रहा है, यहाँ पे जिसका इमेज मिल रहा है हम लोग, वो अगर दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, कोई भी सेट यहाँ पे जो दिया हुआ है जो कोडोमेन है, ध्यान रखिएगा, जो भी सेट कोडोमेन है वो अगर रेंज के बराबर हो जा रहा है ना, इसके लिए बस एक ही चीज दिखा जाता है कि अगर रेंज जो है वो आपका बराबर हो गया कोडोमेन के साथ, तो वैसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 20 यहाँ पे जो सेट है उसका एक भी एलिमेंट्स खाली नहीं है, सारा किसी ना किसी इमेज किसी ना किसी ए के एलिमेंट्स के साथ मैप्ड है। तो ध्यान रखिए कि वैसे फंक्शन जिसका जो कोडोमेन का जो एलिमेंट्स है वो सारा किसी ना किसी एलिमेंट के साथ मैप्ड है, तो कहेंगे उस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ध्यान ये चीज देना है कि बी का एक भी एलिमेंट खाली ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेके हम लोग देखें कि मान लेते हैं कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और कोई सेट बी है। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स है ए बी सी एंड डी। एक मैपिंग ले रहे हैं हम लोग यहाँ से यहाँ जी तक। ठीक है, जी एक फंक्शन है और वो फंक्शन कैसा हो रहा है
कि 1 मैप कर रहा है ए के साथ, 2 मैप कर रहा है बी के साथ, 3 भी मैप कर गया बी के साथ और 4 मैप कर रहा है डी के साथ। ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा होगा, ये फंक्शन है। ठीक है, अब बात किया जाए कि भाई ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। क्या बताया गया था कि जो रेंज होना चाहिए वो कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, बट यहां पे अगर देखें तो जो हम लोग का कोडोमेन है वो पूरा सेट ए बी सी डी के साथ है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इस फंक्शन का हम लोग अगर रेंज बनाए, ठीक है, तो रेंज सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, ए बी डी दोनों बराबर हुआ, नहीं हुआ। यहां पे देख सकते हैं कि एक एलिमेंट सी है जो खाली रह गया। ठीक है, वो किसी भी एलिमेंट के साथ मैप्ड नहीं है, किसी भी ए एलिमेंट के साथ मैप्ड नहीं है। बी का एक एलिमेंट खाली रह गया है, बी का एक एलिमेंट खाली रह गया है, इसी कारण से हम लोग कहेंगे कि जो जी है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, जो जी है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब ये ऑन टू नहीं है तो फिर क्या है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं इनटू फंक्शन। ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं इनटू फंक्शन। वहां पे क्या था कि अगर 1 1 नहीं है तो वो मैनी 1 होगा। ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है कि अगर वो 1 1 नहीं है तो कोई और 1 1 नहीं है, मेनी 1 नहीं है, कोई और फंक्शन हो जाए, या तो वो 1 1 होगा या तो वो मेनी 1 होगा। ऐसे ही यहाँ पे या तो वो ऑन टू फंक्शन होगा या तो वो इनटू फंक्शन होगा, इन दोनों के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि वो ऑन टू भी नहीं है इनटू भी नहीं है, अगर ऐसा कुछ रहा तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ध्यान क्या देना है, ऑन टू फंक्शन के लिए बस एक ही ध्यान देना है हम लोग को कि बी सेट का कोई भी एलिमेंट्स खाली ना रहे। ठीक है, सबका किसी ना किसी एलिमेंट के साथ ए एलिमेंट्स के साथ मैपिंग होना चाहिए। मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज होना चाहिए। अगर वो सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज है तभी कहेंगे वो फंक्शन ऑन टू है, अदरवाइज कह देंगे कि वो फंक्शन इनटू है। जैसे यहाँ पे हम लोग का जी इनटू है, लेकिन हम लोग बात किया जाए अगर एफ का, तो एफ यहाँ पे हम लोग का ऑन टू है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि भाई 1 1 फंक्शन क्या है और ऑन टू फंक्शन क्या है। अब इस पे कुछ हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला सवाल यहाँ पे है कि प्रूव दैट फंक्शन, ठीक है, फंक्शन जो f है फ्रॉम q टू q, ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। यहाँ पे q जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर है। क्या है, गिवन बाय fx इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q इज अ बाइजेक्शन। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन लोग लिए हैं, क्या कह रहा है कि प्रूव दैट फंक्शन जो f है फ्रॉम q टू q, यहाँ पे q जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर है। कह रहा है गिवन बाय, दिया गया है कि जो फंक्शन डिफाइन है वो डिफाइन कैसे है कि fx इक्वल टू 2x माइनस 3 है। कह रहा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q इज अ बाइजेक्शन। जो फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू 2x माइनस 3, ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्शन है, इसको हम लोग को दिखाना है। ठीक है, तो दिखाने के लिए क्या करना होगा, है ना, हम लोग दिया क्या है, हम लोग को दिया हुआ है कि जो फंक्शन f है फ्रॉम q टू q है, और वो डिफाइन कैसे, हम लोग को डिफाइन दिया गया है, कैसे किया गया है कि 2x माइनस 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पहले से क्या दिखाना होगा, शो करना है बाइजेक्शन। तो पहला हम लोग काम क्या होगा, पहले हम लोग को 1 1 दिखाना होगा, फिर हम लोग को दिखाना होगा 1 2। ठीक है, अगर वो 1 1 और 1 2 दोनों हुआ तो कह देंगे वो बाइजेक्शन है। तो पहले हम लोग को शो करेंगे 1 1। ठीक है, तरीका क्या था शो करने का, तरीका ये था कि हम लोग x1 है ना और x2 मान लेंगे दो एलिमेंट है q का, सेट ऑफ रैशनल नंबर का, और लेके चलेंगे हम लोग fx1 इक्वल टू fx2, लेके चलेंगे fx1 इक्वल टू fx2, और हम लोग को आखिर दिखाना क्या होगा कि वो x1 इक्वल टू x2 आ रहा है।
तो क्या देंगे भाई 1 1 है, तो यहाँ पे पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3, माइनस 3 से माइनस 3 कट गया, और यहाँ बचा 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आ गया x1 इज इक्वल टू x2, है ना, यहाँ पे आ गया हम लोग का x1 इक्वल टू x2, हम लोग लेके चले fx1 इक्वल टू x2, और यहाँ पे आ गया x1 इक्वल टू x2, मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि f इज 1 1, ठीक है, यहां से हम लोग कह सकते हैं f इज 1 1। अब हम लोग चेक करेंगे ऑन टू, हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे ऑन टू कि ऑन टू है या फिर नहीं है, तो मान लेते हैं लेट। देखिए आप लोग को बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, अगर आपको चेक करने के लिए आया ना कि सो दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्शन बाइजेक्टिव, जो भी लिखने के लिए आया, अगर शो करने के लिए आया तो आप लोग को 1 1 और ऑन टू ऐसे ही दिखाना प्रॉपर वे में, ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। ऑन टू पे क्या होगा कि लेट मान लेंगे y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे 2x माइनस 3 है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे x इन टर्म्स ऑफ y, क्या हो जाएगा 3 को इधर करते हैं, यहां से हो गया 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, एंड यहां से x इक्वल टू आ गया y प्लस 3/2। अब ध्यान देना क्या है कि यहाँ पे जो हम लोग का कोडोमेन था वो भी क्या था, रैशनल नंबर था, और ये हम लोग का क्या आ गया, यहाँ पे देखिए हम लोग लेके चले हैं y रैशनल, तो यहाँ पे अगर रैशनल पुट किए है ना, तो सारे y के लिए ये x जो है वो डिफाइंड है, यहाँ पे हम लोग y कोई भी नंबर ले लें y को, सारे के लिए x डिफाइंड है। अगर यही चीज किसी के लिए डिफाइंड नहीं होता ना तो कह देते वो फंक्शन ऑन टू नहीं है, लेकिन लिखेंगे कैसे, तो देखिए कैसे लिखना है, फॉर ऑल, कैसे लिखेंगे कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू q, और ये q कौन सा है, कोडोमेन, याद रखना है कोडोमेन का, ठीक है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू q, ये कौन सा q है, तो ये डोमेन वाला q है, ठीक है, कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू q, जो डोमेन का लिए है, देखो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू q, कि वो सारे y के लिए x हम लोग को मिल रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे ये चीज हो रहा है कि जो यहाँ पे कोई एलिमेंट्स मान लो ऐसे कुछ है, ये सारे यहाँ पे जो हो रहा है उसके लिए मैपिंग हम लोग को इसका मिला हुआ है, ठीक है ना कोई ऐसा एलिमेंट्स इधर है जिसका इमेज वो एलिमेंट हो रहा है, ठीक है, ये जो हम लोग का सेकेंड सेट है, तो कोई ना कोई ऐसा हम लोग को डोमेन में मिल रहा है कि जिसका इमेज हम लोग का ये हो रहा है, ठीक है। चलिए तो यहां से हम लोग को ये चीज दिखा दिए, दिस इंप्लाइज कह सकते हैं क्या, दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू। जैसे ये हुआ कि भाई सारे y के लिए हम लोग को x मिल रहा है, दिस इंप्लाइज कह देंगे कि f क्या हो गया, ऑन टू हो गया, ठीक है। यहाँ पे आगे अगर लिखना चाहे तो इसमें लिख देते हैं सच दैट fx इज इक्वल टू y, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देंगे आगे यहां से कि f जो है वो ऑन टू है, तो क्या बताएं कि भाई f 1 1 और ऑन टू हो जाए, अगर f हम लोग का 1 1 और ऑन टू हो जाए, 1 1 एंड ऑन टू, दिस इंप्लाइज f इज बाइजेक्टिव, तो यहां से हम लोग शो कर दिए कि जो f है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, लिख दीजिए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये तरीका है हम लोग कोई फंक्शन को शो करने का। एक सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में रहता ही है कि भाई शो दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, 3 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा ये सवाल, कभी कभी होता है क्या है कि 5 मार्क्स में भी पूछ देता है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत और काम करवाएगा, ये नहीं कि बस यही काम रहेगा, ये तो आपको 3 ही मार्क्स में पूछेगा, 2 मार्क्स का हो सकता है कोई और अदर क्वेश्चन दे दे आपको शो करने के लिए, और 3 मार्क्स में ये दे दे, या फिर एक इकलौता क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का आपका आता है उसमें ये चीज पूछ सकता है कि सो दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्शन, ठीक है। अब इस पे हम लोग एक और सवाल लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है कि सो दैट यहाँ पे एक फंक्शन जो f फ्रॉम r टू r, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर पे है, और डिफाइन किया गया है कैसे कि fx इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है, कह रहा है इसको शो करना है हम लोग कि ये फंक्शन जो f है वो बाइजेक्शन है, ठीक है। आने हम लोग क्या सोल्व करना पड़ेगा, 1 1 है साथ ही साथ ऑन टू है, शो करते हैं, यहाँ पे हम लोग शो करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम r टू r, और उसको डिफाइन कैसे किया गया है कि fx इक्वल टू यहाँ पे है x
एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे एक्स क्यूब है। ध्यान सब देखिएगा कि भाई पहले हम लोग को शो करना पड़ेगा 1 1, ठीक है, पहले हम लोग को शो करना पड़ेगा 1 1, फिर शो करना पड़ेगा हम लोग को ऑन टू, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो क्या करना होगा कि x1 x2 यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग रियल नंबर से, और लेके चलना होगा हम लोग को यहाँ पे कि fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलना होगा, और दिखाना क्या होता है कि वो x1 इक्वल टू x2 हो जा रहा है। तो यहाँ पे बाय जो फंक्शन डिफाइन किया गया है यहाँ से x1 क्यूब आएगा और यहाँ पे आएगा x2 का क्यूब, ठीक है, और x1 का क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब है, तो यहाँ से हम लोग का क्या आ गया x1 इक्वल टू x2, यहाँ से आ गया हम लोग का x1 इक्वल टू x2। अच्छा कैसे आया, तो यहाँ पे हम लोग ये लगा सकते हैं कि जो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब दिस इज इक्वल टू 0, और फिर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे जो हो जाएगा a माइनस b, और साथ ही साथ होगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों देखिए ये चीज तो नेगेटिव नहीं आएगा, या फिर कह सकते हैं ये चीज जीरो नहीं आएगा, सॉरी नेगेटिव नहीं जीरो, ये चीज जीरो नहीं आएगा, तो जीरो ये चीज नहीं आएगा, और ये तो इक्वल टू जीरो लेके चल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम लोग का आ रहा है क्या कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो जीरो के बराबर है, बट ये क्वांटिटी जीरो नहीं होगा, तो जीरो किसको होना होगा, इसको, तभी ये पॉसिबल है ना, अदरवाइज ये जीरो तो होगा ही नहीं, क्योंकि दो रियल नंबर का जीरो तभी आएगा जब इसमें से कम एक जीरो हो जाए, ठीक है। बस तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे, उस केस में यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही x1 इक्वल टू x2 आएगा कह देंगे यहाँ से क्या कि f इज 1 1, यहाँ से कह देंगे f इज 1 1, ठीक है। चलिए अब सेकेंड काम क्या है कि हम लोग को ऑन टू चौक यहाँ पे शो करना है, यहाँ पे हम लोग को ऑन टू शो करना है। यहाँ लिखते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू r, ये r कौन सा है तो कोडोमेन का है ना, देन y इक्वल टू एफ एक्स, और y इक्वल टू एफ एक्स इट मीन्स y इक्वल टू यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, हम लोग को लिखना है x इन टर्म्स ऑफ y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कि x इक्वल टू y के पावर 1/3 है ना, x इक्वल टू यहाँ पे आ गया y के पावर 1/3, और यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r है ना, ये कौन सा r है तो कोडोमेन वाला, ठीक है। देयर एग्जिस्ट क्या हो रहा है, देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू y के पावर 1/3 बिलोंग्स टू, ये भी r है। देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या हो रहा है, ये भी जो है वो रियल नंबर ही है, ऐसा कोई y का वैल्यू आ ही नहीं रहा है जिसके कारण x डिफाइन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर ऑल यहाँ पे रियल नंबर के लिए ये चीज डिफाइन है, आने यहाँ पे क्या आ गया कि भाई सारे x के लिए हम लोग को इमेज मिल रहा है ना, सच दैट क्या हो रहा है कि fx इक्वल टू y हो जा रहा है, ठीक है, सच दैट fx इक्वल टू y हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या देंगे, दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू, यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि f जो है वो ऑन टू है, और जैसे ही ऑन टू प्रूफ हुआ यहाँ से क्या कह दिए भाई f इज, यहाँ पे लिखेंगे सिंस f इज 1 1 एंड ऑन टू, दिस इंप्लाइज, या फिर देयरफॉर क्या लिखेंगे कि f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना। यहाँ से हम लोग को दिखा दिए कि जो f है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, बस यहाँ पे ये चीज खत्म हो गया, ये चीज जो दिखाना था बाइजेक्शन वो चीज यहाँ पे हम लोग शो कर दिए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।